नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही डरावनी लेकिन ज़रूरी काल्पनिक स्थिति पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि हिमालय हमारी रक्षा करता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उत्तर भारत की एक और ढाल है अरावली पर्वत श्रृंखला। सोचिए अगर कल सुबह अरावली की पहाड़ियां गायब हो जाएं, तो देवभूमि उत्तराखंड का क्या होगा? क्या वहां बर्फ गिरेगी या रेगिस्तान होगा? आइए आज इसी को ही हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अरावली का महत्व। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल भी कहा जाता है। यह राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। इसका सबसे बड़ा काम है थार मरुस्थल को रोकना। यह एक दीवार की तरह खड़ी है जो रेगिस्तान के रेत को आगे बढ़ने नहीं देती है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या खतरे होंगे अगर ये नहीं होती है। तो सबसे पहला खतरा क्या है? मरुस्थलीकरण। अब मान लीजिए कि यह दीवार गिर गई तो सबसे पहला असर क्या होगा? मरुस्थलीकरण। कैसे? रेगिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। थार की रेतीली आंधियां सीधा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगी। उत्तराखंड का तराई इलाका जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर जो आज हरा भरा है, वहां की मिट्टियों में नमी जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे यहाँ उपजाऊ जमीन बंजर रेगिस्तान में बदलने लगेगी। दूसरे खतरे की तरफ देखते हैं तो देखिए तापमान में विस्फोट, इस पर बात करते हैं। दूसरा और सबसे खतरनाक असर होगा तापमान पर। आज अरावली थार की गर्म हवाओं को रोक लेती है, परंतु अगर यह हटी तो राजस्थान की लू सीधे पहाड़ों से टकराएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे उत्तराखंड का औसतन तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी नैनीताल और मसूरी जहां लोग गर्मी से बचने जाते हैं, वहां भी दिल्ली जैसी भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। सोचिए फिर लोग जाएंगे कहां? अब बढ़ते तीसरे खतरे की तरफ। तो क्या है? मानसून का रास्ता बदलना। तीसरा असर होगा हमारी बारिश पर। अरावली सिर्फ हवा नहीं रोकती है, समझिए इसको। यह मानसून के जो बादल है ना उनको भी गाइड करती है। यह बादलों को हिमालय की तरफ पूरा मोड़ देती है, जिससे उत्तराखंड में अच्छी बारिश होती है। अरावली के बिना मानसूनी हवाओं का पैटर्न पूरा बिगड़ जाएगा। हो सकता है बादल सीधे निकल जाए, बरसे ही नहीं, यानी उत्तराखंड को भीषण सूखे का सामना करना पड़ सकता है।